बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजरेले की रेसिपी, गाजर की खीर की रेसिपी, कुछ भी इसे कह लें। तो हम इसका आज आपको सही तरीका बताएंगे किस तरह बनाते हैं। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कद्दूकश गाजर इसमें ऐड कर दिए हैं 3 पाव। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने का मकसद ये है कि इससे एक तो खीर का कलर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है, और ये भूनने से कलर भी बहुत अच्छा आता है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखें मैंने काफ़ी हद तक भून लिया। अब मज़ीद हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। तो यहाँ पे मैंने भून लिया है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए चावल। 1 प्याली मैंने चावल ऐड कर दी, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, धो के साफ़ करके। फिर मैंने चावलों को जब नरम हो गए तो हाथों की मदद से इसे मसल लिया। तो मसल के मैंने इनको इस तरह ब्रीक ब्रीक इसका वो दाना बना लिया। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। दूध मैंने इसमें ऐड किया है 3 किलो। तो इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। तो इसको हम हाई फ्लेम पे पहले से पका लेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ गया है भूनने की वजह से गाजरों को। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम कर दी थी तो बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं 4 अदद इलायची तोड़ के ऐड कर दूँगी तो खुशबू के लिए। तो दाने मैंने इसलिए इसके निकाल के नहीं डाले बीज, तो फिर बाद में निकालना मुश्किल होता है, तो किसी के मुंह में आता है तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने इसे तोड़ के इलायची ऐड कर दी, बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया था। तो मज़ीद इसे मैंने पकाया 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पे हल्की आंच पे मैंने इसे पकाया था। तो अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। तो दूसरी साइड पे हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 प्याली चीनी की ली है। तो इसका हम कैरमल बना लेंगे, मेल्ट कर लेंगे चीनी को। तो कैरमल करके हम इसको खीर में ऐड करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, मज़े का। तो एक तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इस कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह हम इसको मेल्ट कर लेंगे चीनी को कैरमल की शेप में। तो यहाँ पे हम आग जो होती है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, हाई आंच आंच में हमने नहीं मेल्ट करना चीनी को, वरना चीनी हमारी जल जाएगी। तो यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू होगी। कितना प्यारा कलर आ गया। मज़ीद इसको हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए चीनी मेल्ट होगी। तो इसका हम और डार्क कलर कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हमने ध्यान रखना आंच बिल्कुल हमारी लो होनी चाहिए। तो अगर हाई होगी तो चीनी जल जाएगी तो कैरमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, सारी मेहनत हमारी अज़ाया हो जाएगी। तो खीर का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, तो जला जला टेस्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं इसको आप फॉलो किया करें, ध्यान दिया करें। तो यहाँ पे ये कलर ठीक है। तो अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने दूध का लिए, तो नीम गर्म मैंने दूध इसमें ऐड किए। साथ में दूध डालते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे बड़ी एहतियात से, ताकि दूध जो हमारा बाहर ना आए, बॉयल ना हो। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध इसलिए ऐड किया। अगर हम ठंडा दूध इसमें ऐड करते तो जो कैरमल हमारा है उसने जम जाना था, तो इसलिए हमने नीम गर्म ऐड किया। तो कैरमल हमारा रेडी। तो खीर हमारी यहाँ पे पक रही थी, इसमें मैंने वही कैरमल इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको मज़ीद पकाएंगे। अगर आपको चीनी कम लग रही है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी स्किप हो गई थी। मैंने 1 प्याली का वो कैरमल बनाया, 1 प्याली चीनी का। बाद में मैंने हाफ़ प्याली और चीनी इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि चीनी 1 प्याली कम थी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसको मज़ीद हम पकाएंगे, थिक होने देंगे। जब इसमें बबल से बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इसमें बबल से बनना शुरू हो गए हैं, तो खीर को हम मज़ीद थोड़ा और पका लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं, स्लाइस किए हुए थे। तो इसको 2 से 3 मिनट हम और कुक कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको पतला ही रखेंगे। जितना अगर थिक रखेंगे, जैसे खीर हमारी ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी।
तो थोड़ा सा हम इसे और कुक करेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कैरमल से कैरमल करके बनाएं, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन खीर बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको अच्छा खासा कुक कर लिया। ये देखें, जब इसने ठंडा होना, इसने और थिक हो जाना है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और कितना वो थिकनेस आ गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खीर बनी है गाजर की हमारी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।